देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मिलते रहे आपको हर वक्त ताज़ा खबरें। हैदराबाद से उम्रा के लिए सऊदी अरब गए 46 लोगों की बस दुर्घटना मदीना के पास मुफ्ती हाद इलाके में हुई थी, जिसमें डीजल टैंकर से टक्कर लगने के बाद बस आग की चपेट में आ गई थी। इस हादसे से 45 भारतीय उम्रा यात्री मारे गए, जिसमें अधिकतर हैदराबाद के निवासी थे। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल थे। एक ही परिवार के 18 सदस्य भी इस हादसे में मारे गए। मृतकों के शव मदीना के किंग फहद अस्पताल, किंग सलमान अस्पताल और अल मिकात अस्पताल में रखे गए थे। उनके परिवारों के पास शव को भारत वापस लाने या जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफनाने का विकल्प था। जन्नतुल बकी में दफनाने का विकल्प सऊदी अरब अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान है और नबी मोहम्मद के कई परिवार के सदस्य यहाँ पर दफन हैं। मृतकों के परिवारों को शव भारत वापस लाने या दफनाने की सुविधा दी गई है, लिहाजा मृतकों के परिवार ने जन्नतुल बकी को ही अपने परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए चुना। सऊदी अरब गवर्नमेंट के द्वारा इस सुविधा को हासिल करने के लिए और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री, पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद रहे और उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी तरह से कंप्लीट कराया और वहां पर मृतकों का दफीना कराया। आज बहुत दुख का दिन था और आज 46 लोग जो तेलंगाना के जो उम्रे के लिए आए थे, तो उसके बाद में मदीना शरीफ ज़ियारत के लिए आ रहे थे। एक भयानक एक्सीडेंट हो गया होगा ऑयल टैंकर के साथ और 46 लोग की मौत हो गई। और आज हमने बरियल किया है यहाँ पे 46 लोग का, और इसलिए थोड़ा सा देरी हो गई। चाहे तो 1-2 दिन पहले भी हो सकता था, बट लेकिन यहाँ पे जो सऊदी गवर्नमेंट का रूल्स है, जो एक्सीडेंट जो केसेस होते हैं वो जो दूसरी जगह उनको बरियल ग्राउंड है वहां पे करते हैं। बट हम लोग ने बिल्कुल स्पेशल रिक्वेस्ट किया और ये जो भी डिसीजन होता है गवर्नर की तरफ से होता है, तो इन्होंने एक बहुत जन्नतुल बकी में जो हर आदमी जो जब डेथ होती है उनकी, तो जन्नतुल बकी में दफन होना चाहता है। और वो लोग ने आज हमने वो पूरी कोशिश की, हमारी कोशिश कामयाब भी, और लोग जन्नतुल बकी में दफन हुए। और मैं यहाँ पे 3-4 लोग के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं जितने भी डिसीज लोग थे उनके लोग आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई तो वो रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत, सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सीएम साहब ने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया और हर चीज हम लोग यहाँ पे उनके देख रहे, टिकट से लेके रहन सहन खाना, और इंसान उनको एक और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी दे रही है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट और सीएम रेवंत रेड्डी साहब। तो लोग कह रहे थे कि हमको कभी मौका भी मिल गया उन लोगों को उम्रा करने का, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। मैं भी सीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारा जो डेलीगेशन था, हम आज हमारा काम पूरा हो गया और सीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब ने भी बहुत पूरा दिन रात हम लोग मिलके यहाँ पे काम किए और हम बिल्कुल जो काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर दिए। बट लेकिन यहाँ पे जो सऊदी गवर्नमेंट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बहुत जल्द से जल्द डिसीजन लिया। बट लेकिन थोड़ा सा देर हो गई लेने में, बट लेकिन जो रूल्स हैं यहाँ पे, रूल हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो रूल्स फॉलो करना पड़ता है। और मैं हमारे हाई कमिश्नर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे फरहद सूरी साहब का भी, जो काउंसिल जनरल है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने दिन रात अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। माजी हुसैन साहब भी बहुत जबरदस्त काम किया, उन्होंने भी ग्राउंड पे काम किया है। और लेकिन मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये सब जो हुआ है वो सीएम रेवंत रेड्डी साहब के स्विफ्ट एक्शन में हुआ है
और मैंने समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट ऐसा कभी किया है तो साहब सीएम साहब का मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और